ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। ये एक घर है और इसके ठीक सामने नाला। ये एक दृश्य बता देगा कि क्यों यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी है बाकी इंडिया से। पूरी मुंबई में सबसे कम है। यहाँ एक इंसान 40 साल से ज्यादा जी नहीं पाता। हमारी जिंदगी कुत्ता है, कुत्ता समझते हो ना। जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। ये इंडिया का ही नहीं पूरी एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड। ये इंडिया का ओल्डेस्ट डंपिंग ग्राउंड भी है। ब्रिटिश टाइम में बना, आज ये 200 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। ये है हमारे मुंबई का दियोनार डंपिंग ग्राउंड, जो 2 लाख लोगों का घर भी है। यहाँ के हर घर ये ब्लू टिन से बने हैं जो कभी भी टूट सकते हैं और बारिश के वक्त ये टपकते भी हैं। इन घरों के कमरे हैं तो बहुत छोटे, लेकिन कई घरों में 6-7 लोग तक रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग कपड़ों में शीशे लगाने का काम करते हैं, बच्चे भी, जिसमें हर एक कपड़े का उन्हें कुछ 6 से 8 रुपए मिलते हैं। यहाँ कई रोड्स ही नाला बन चुकी है, मतलब गटर का गंदा पानी रोड पर आ चुका है, इसलिए लोगों ने लकड़ी दरवाजे लगा के यहाँ पर रोड बनाई। आने जाने वाले को तकलीफ होता है, हम लोग को भी तकलीफ होता है। पानी चारों तरफ से भरा रहता है, आदमी आए जाए किधर से। सबको तकलीफ होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो बच्चों लोग का है, क्योंकि वो उनको स्कूल जाना आना रहता है। मैं 1.5 साल की तब से मेरा पैर खराब हो चुका है। क्या हुआ बता? पोलियो से हुआ। तो क्या एक विकलांग इंसान, हैंडीकैप्ड इंसान को की क्या मुश्किलें होती है? बहुत मुश्किल होती है चलने की। देखो पाइप देखिए, गंदगी देखिए ना आप, गंदगी देख सकती है। और कीड़े मकोड़े ऐसे रेंगते रहते हैं यहाँ पे, चूहे हुए बहुत है, खड्डा खुदा है यहाँ पे, ऐसे बहुत परेशानी है। और मैं भी कई बार गिर चुकी, देखो गटर टूट भी गई है गिरने के बाद, मेरे भाई भी गिर चुके हैं। और ये हमेशा से नाला था, ये कभी साफ भी था? ये बहुत क्लीन था, ये बहुत साफ पानी था। मैंने इससे पहले बताया कि 2 बड़ी नाव शिप एक साथ जाती थी। अब सिर्फ कचरे के अलावा कुछ नहीं बचा यहाँ पे। नशे की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नशे की है, और नशे से ही क्राइम है। यहाँ पे जितनी जातियां नहीं उससे ज्यादा नशे हैं। गांजा, सुल्ली, ड्रग्स, वाइट वाला ड्रग्स तक यहाँ पे पहुंच गया है। सिर्फ नशे की परेशानी है। नशा नहीं करेगा तो बात अच्छे करेंगे, काम धंधे पे जाएंगे। नशा में मशहूर रहेंगे तो कहाँ काम दिखेगा, कहाँ वो बात अच्छा से करेंगे। क्या हुआ आँख में? वही हमारा बुढ़ा नशा में फाइट मार दिया था, आँख खत्म हो गया। आदमी ने नशे में आँख तोड़ दिया। इसी गंदे नाले के पानी से लोग रोज गुजरते हैं, बच्चे इसमें खेलते हैं, मक्खियां होती हैं, तो जायज है, मतलब ऑब्वियस है कि लोगों को बीमारियां भी बहुत ही होती हैं। एक दिन बुखार आया बचपन में, तो एक डॉक्टर के पास वाके गए, तो उस डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दे दी पोलियो की। तो उससे पैर खराब हो गया, तो अगले दिन चल नहीं पा रहा था। तो उसको पुलिस मतलब जेल में लेके चली गई, डॉक्टर को। हाँ, और बोले जब तक ये बच्चे सही नहीं होगा तब तक जेल में रहोगे।
पानी का तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आता भी नहीं है पानी, गंदा आता है। हाँ, लाल पीला पानी आता है। लाल पीला पानी। इन पाइप से घरों में पीने का पानी आता है रोज 2 घंटे बस, लेकिन यही पाइप्स गटर के नाले के साथ लगी है। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ दिनों में ऐसा भी लगता है कि पेट्रोल के भाव में पानी मिलने वाला है इस एरिया में। आप क्या करते हैं वैसे सर? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि उधर ही कंपनी में जाके नहाना रहता है, इधर पानी नहीं रहने की वजह से। ऐसी जगहों की कहानी आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है ओडू, जो एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है विद 45+ जैसे मुझे मिल गया। जैसे जनरेट देखा मैडम मैं भीख मांगती हूँ, ये घर भी मेरा चंदे में बना है। आपके लिए एक घर की परिभाषा क्या रहेगी? घर क्या है? घर बड़े लोग जो है पैसे वाले हैं उनका सपना बहुत बड़ा है, हमारा सपना छोटा है। 2004 में रूम टूटे थे तो 2004 में हमारी लड़ाई चालू हुई थी। मेरा वही बोलना है भाई, अगर जो तुझे तोड़ना है, गरीबों को उजाड़ना है तो सबसे पहले गरीबों को मार दे। वैसे भी तो मरे पड़े हैं गरीब। और ये मच्छर है ना, मच्छर की वजह से मेरे को 10 दिन में एडमिट होना पड़ता है दवाखाने में, क्योंकि मच्छर काटता है। टाइफाइड मलेरिया हो जाता है मुझे हमेशा। रो क्यों रही है आप? मतलब ऐसा है, अकेली ऐसा है ना, अकेली हूँ, बीमारी है। और एक बेटा था वो फांसी लगा के मर गया, छोटा था। और जो है वो अपने में है, हमको ऊपर वाला है और आप लोग है, बस और कुछ नहीं बेटा। आओ बेटा, ये मेरा घर है, गरीब खाना। ये है एक घर जो दियोनार डंपिंग ग्राउंड का घर है। यहीं पे खाला रहती है, अकेले रहती है, खाना बनाती है, यहाँ पर बर्तन में पानी रखती हैं, यहाँ पर पेशाब का जगह है, और यही कमरा बरसात के वक्त पानी से भर जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कैमरा ऑन किया और ऑन करते ही इंसान के आंखों से आंसू आने लग गए। ये बताता है कि उनकी बात कभी किसी ने सुनी नहीं, ना परिवार ने सुनी, ना देश ने सुनी। फिर आप बोलोगे कि ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों में क्यों वीडियो बनाते हो, ये तो गंदी है। पर क्या यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं? इन गलियों ने घर दिया है भारत से आए बहुत सारे लोगों को। लेकिन यही गलियां बताती हैं कि मुंबई वो शहर है जो जितना देता है ना, उससे कई ज्यादा हमसे छीन भी लेता है। इसमें नशा है, वाइटनर का। ये वाइटनर नशा और कई सारे ऐसे नशे इन गलियों में, इस एरिया में पूरे बहुत मिलेंगे, और बहुत लोग करते हुए भी मिलेंगे। कब से करना शुरू किया आपने? मैं हो गया 10-12 साल हो गया। अच्छा, 10-12 साल से कर रहे हैं आप नशा? सिर्फ वाइटनर का ही या फिर और भी? नहीं, सिर्फ वाइटनर ही। कितने की मिलती है? 60 रुपए। 60 रुपए की बोतल? 50-60 रुपए। और कितनी चलती है? ये 3-4 घंटा चलती। कितनी लेते हो एक दिन में? 1 से 2 बार बहुत। तो 120 रुपए का हर दिन बोतल में जाता है। हाँ, 100 रुपए बोतल में, गुटखा उटका। और अम्मा बोलती हैं आपकी, ये छोड़ने को बोलती हैं? अरे मारते मेरे को ये नशे के लिए। मारती है? सब घर वाले चिल्लाते मारते। छूटता नहीं है अब? हाँ, छूटता नहीं। कोशिश की? कोशिश करता हूँ तो 1-8 दिन बाद, उसके बाद में फिर वापस वैसे ले लेता हाथ। अच्छा, यहाँ ये तो साफ है कि यहाँ रहना डेडली और डेंजरस है, लेकिन आयरनी ये है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ का जो 300 एकड़ का पहाड़ है उसमें आधा यानी 124 एकड़ को साफ करके यहाँ पे धारावी यानी दूसरे स्लम के लोगों को भेजेंगे।
मतलब यहाँ से लोगों को हटाने की बजाय और लोगों को लाके खतरे में डालेंगे। ये जो कूड़ा है ना, ये 40 मीटर यानी एक 12 मंजिल बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसे साफ करने में 12 से 14 साल लग सकते हैं। इस पहाड़ में गीला सूखा कचरा साथ में मिलेगा, जिसे सेग्रीगेट करके लोग बेच के 100-200 रुपए कमाते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं। यही करने में कई लोगों ने जान गंवाई है, कुछ लोग तो बुलडोजर के नीचे भी आए हैं। कई लोग बहुत सारी चोटों के शिकार हुए। ये लंबा चिरा दिया, लेकिन मेरा पूरा पैर बंद नहीं हो रहा है। अब पैर बंद नहीं होता? नहीं, पूरा बंद नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ा ही नहीं बंद होता था, अभी इतना सब बोलो हो रहा है। हाँ। और ये लगा कब? लगा हो गया 6 महीना हो गया। क्या कर रहे थे आप जब लगा? मैं काम कर रहा था। पहाड़ में ही बिनने गए थे? हाँ, बिनने का काम? हाँ, चुनने का काम? हाँ। काम नहीं कर पाते ना, चल नहीं पाते। देखो गिर के ना पैर में सब तोड़ के रखी। हम सोचते हैं कि ऐसी जगहों में सिर्फ दूसरे शहरों से आके लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मुंबई में ही कई सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिन्हें उनके ही घर वाले नहीं अपनाते, सोसाइटी नहीं अपनाती, तो ये घर उनको छत देते हैं। उनमें से एक है मुंबई की ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी। दुनिया में भगवान हमको भेजा सिर्फ हंसाने के लिए और हंसमुख करने के लिए, कभी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं भेजा। लोग हमको भगाते, लोग हमको गाली देते, लोग हमको गंदी नजर से, हम वो सबका फिक्र नहीं करते। हम बस एक अल्लाह, एक भगवान के सहारे हम जीते ना। लोगों ने नहीं अपनाए, ना कोई रिश्तेदार, ना भाई बहन। तब मैं इनके पास आई, तब इन्होंने मेरा सपोर्ट किए, मेरी फैमिली वालों से बात की है। तो अब जब आपको एक घर मिला, आपके लिए घर की परिभाषा क्या हुई? घर तो जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, हम जैसों के लिए माँ बाप का घर भी नहीं होता। क्यों? अभी भी कभी कभी ये बातें होती है, अरे ये तो हिजड़ा है ना, ये थोड़ी वंश देगा हमको। घर देखा जाए तो हमारा घर यही है, ये जितने हम लोग किन्नर है यही हम ही है, यही हमारा घर, यही हमारे माँ बाप, यही हमारा सहारा। समझो अगर एक किन्नरों के साथ एक झोपड़ा भी मिल जाए तो हमारे लिए एक आलीशान महल। यहाँ इश्यूज बहुत हैं, तो इसलिए वो लोग भी हैं जो इन इश्यूज से गाने लिखकर रैप बनाते हैं और फिर इन इश्यूज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। शुरू ज़मीं से लेकर सफ़र है आसमां का, कलम की ये कला है सुकून आत्मा का। अंधेरा जिंदगी में रात रोशनी है, मुझे रुकने ना देता है साथ साथ माँ का। उम्र की बात ना लोगों से रखती फासला मैं, जो पीठ पीछे कहते जो भी कहती आज ना मैं। सवाल मुझसे करते पर जवाब सुनते नहीं, हाँ काफ़ी जानूँ मैं भी लेकिन खोलूँ राज ना मैं। जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे दोस्त नहीं थे। और फिर उसके बाद वो चीज़ आर्ट फॉर्म में आने लगी, वो डायरी लिखने का तरीका, वो पोइट्री लिखना। उसके बाद मैंने रैप करना स्टार्ट किया। मेरे फादर तो बहुत प्राउड करते हैं, उनके लिए बेटा हूँ मैं। वो हमेशा मुझे पिकअप करने आते हैं रात को, जब भी परफॉर्मेंस हो ख़त्म हो जाती है। परफॉर्मेंस में नहीं आते और मुझे लगता है अच्छा ही है, मतलब उन्हें तब तक परफॉर्मेंस में नहीं आना चाहिए मेरी, तब तक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तब तक लाखों की भीड़ ना हो। अभी रमजान का महीना है, मतलब यहाँ की 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन फास्ट रोजा रखती है। कितना मुश्किल होगा पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रहना। सुबह 4 बजे से रात को 6 बजे जाके फास्ट तोड़ना इस जगह में आसान तो नहीं है। रोजा खजूर से तोड़ते हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है ना, उनकी पहली पसंद है और ये सुन्नत भी है। लोगों को तो यही खाली पता है कि बस स्लम में सिर्फ नशे होते हैं, क्राइम होते हैं, मार धाड़, ये वो भला धमाका। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि स्लम्स में ना बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हमारी मूवीज ना हमें बताती हैं कि इन गलियों में बहुत सारे गैंगस्टर्स, क्राइम, नशे मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन मूवीज ये नहीं बताती कि इन्हीं गलियों में ट्यूशन सेंटर्स भी चलते हैं, जिनमें से एक ये है जो यहीं का यूथ, यहाँ के यूथ के लिए चलाता है। इस एक ट्यूशन सेंटर में 100 से भी ज्यादा बच्चे रोज आते हैं, आशा के साथ पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में वो अपनी ज़िंदगी को लेकर
अपनी फैमिलीज़ को लेकर या अपने इलाके को लेकर बेहतर से बेहतर सोच सके, क्योंकि फैमिली को, खुद के लोगों को, आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को हेल्प कर रहा है, वो बेहतर पढ़ा लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी एक दूसरे की ताकत बने, ना कि कमज़ोरी बने। यहाँ पे ना बहुत ऐसे बच्चे जिनको बहुत अच्छा टैलेंट है और वो बाहर अपने हालात की वजह से या फिर लोगों की वजह से जा नहीं सकते। अगर कोई चले भी गया, इसे ये बोल के दबाया जाता है, मतलब ये ऐसे एरिया से आए जहाँ पे ना बहुत मतलब मारकाट होता है, चरस गांजा, या फिर ये भी वही करता रहेगा, तो इस वजह से उसको ना पीछे डाला जाता है। आप में से कई लोग ना कमेंट्स में ऑलरेडी लिख चुके होंगे कि लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या कीचड़ में कमल नहीं उगते? ये बच्चे यहीं पे जन्मे, यहीं बड़े हुए, पर फिर भी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी सरकार से, देश से पूछ सकते कि क्या यहाँ बदलाव पॉसिबल नहीं?